और इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, फिलहाल तो ये बताइए कि सिचुएशन क्या कंट्रोल में है, क्योंकि आज पीएम मोदी की वहां पर रैली होने वाली है, और पुलिस की टीम ने क्या एक्शन लिया है इस हिंसक झड़प को लेकर के? देखिए, पुलिस ने 5 लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया है। और चूंकि ये जो इलाका है ये भाटपाड़ा और नोआपोड़ा दोनों ही इलाके से पवन सिंह, जो कि अर्जुन सिंह के बेटे हैं, और अर्जुन सिंह खुद दोनों ही इस चुनाव लड़ रहे हैं। देर रात को पोस्टर्स और झंडा लगाने को लेकर ये विवाद सबसे पहले गरमाया था। जैसे ही थाने पर टीएमसी के कुछ लोग पहुंचे, अर्जुन सिंह वहां पर मौजूद थे और अचानक से दोनों के बीच में हाथापाई हो गई। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि बमबाजी भी हुई है, गोलीबारी भी हुई है, जिसमें एक सीआईएसएफ जो कि अर्जुन सिंह की सिक्योरिटी में तैनात थे वो घायल हुए। उनको कोलकाता में एडमिट किया गया और भारी डिप्लॉयमेंट पुलिस का वहां पर तैनात किया गया है। सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट वहां पर किया गया है। 5 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन अभी और भी उन लोगों की तलाश की जा रही है जिन लोगों ने हंगामा किया, खासतौर पर जिन्होंने बमबाजी और गोलीबारी की है। तो जैसा कि मनीष जैसा बता रहे हैं कि 5 लोगों के ऊपर एक्शन हुआ है और इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई हो रही है। लेकिन मनीष, एक चीज़ और बताइए, क्योंकि ये तो बहुत पहले से ही सब लोग जानते हैं कि बैरकपुर का जो इलाका है वो कितना ज़्यादा सेंसिटिव है, खासतौर पे अर्जुन सिंह का उस इलाके में एक वर्चस्व माना जाता है। तो क्या यही वजह कि टीएमसी को खतरा है कि वहाँ की 3-4 जो सीटें आसपास की वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकती हैं बीजेपी के साथ उनके जुड़ने के बाद से? हाँ बिल्कुल, देखिए, अर्जुन सिंह एक वक्त था जब ममता बनर्जी के बहुत खास सिपह सलार हुआ करते थे। उसके बाद जब वो बीजेपी में आए, फिर वो सांसद भी बने, उसके बाद बीजेपी से चुनाव भी लड़े, और फिर हुआ कि उनके बेटे और यानी अर्जुन सिंह और उनके बेटे दोनों उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। और यही वजह है कि इस बार बीजेपी ने अर्जुन सिंह और उनके बेटे दोनों को ही टिकट दिया है, क्योंकि उनके बेटे पवन सिंह वर्तमान से विधायक है। अभी कुल मिला के स्थिति जो है, जो कि हिंदी भाषी लोग वहां पर बहुत ज्यादा है और बताते हैं कि अर्जुन सिंह का दबदबा है, लिहाजा टीएमसी और के जो नेता और अर्जुन सिंह के जो लोग हैं उनके बीच में क्लैश होना स्वाभाविक है। लेकिन इस इलाके में बताते हैं कि अर्जुन सिंह और उनके बेटे का काफी दबदबा है, और कहीं ना कहीं चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होने वाली है और उससे पहले पूरे इलाके में जब पोस्टर्स पाटे गए तब ये हंगामा हुआ, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं विवाद। जाहिर सी बात है कि भाई कहते हैं ना कि बहुत हाई वोल्टेज यहाँ पर इस वक्त चुनाव हो रहे हैं। खासतौर पे उत्तर 24 परगना एक ऐसा जिला है जहां पर 33 सीटें हैं, टीएमसी का गढ़ माना जाता है। और बीजेपी की कोशिश यही है कि बीजेपी को अगर सत्ता में आना है तो सेंधमारी करनी पड़ेगी नॉर्थ 24 परगना में। और नॉर्थ 24 परगना में जो बैरकपुर और इसके आसपास का इलाका में यहाँ पर हिंदी भाषी लोग होने की वजह से बीजेपी को यह लगता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी का जो यहाँ पर एक पॉपुलैरिटी है और उनका जो जिस तरह का व्यक्तित्व है वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाने में बीजेपी के लिए मदद कर सकता है। और यही वजह कि लगातार आप देखिए कि टीएमसी और टीएमसी के नेता काफ़ी इससे आप समझ सकते हैं कि डरे हुए हैं। और बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले देसी बमों का बहुत बड़ा जखीरा मिला है। रविवार शाम की बात करें तो दक्षिण 24 परगना के भानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बम बरामद होने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने उत्तर काशीपुर पुलिस स्टेशन के इलाके में तृणमूल कार्यकर्ताओं के घर के पीछे के बगीचे से कुल 100 नए बम बरामद किए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि उत्तर काशीपुर पुलिस स्टेशन की सूचना मिलने पर छापेमारी की गई उस इलाके में, और एक घर को लेकर के संदेह होने पर उस घर के पीछे के बगीचे में तलाशी ली गई। और तलाशी के दौरान एक थैला मिला। जब पुलिस ने उस थैले को खोला उसमें एक एक करके कुल 100 नए बम निकले हैं। इसके बाद पुलिस ने तुरंत ही पूरे इलाके को घेर लिया और बाद में बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुला करके बरामद बमों को निष्क्रिय किया गया। और इस पूरी घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। स्थानीय लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। वहीं कोलकाता में बॉम्ब ब्लास्ट के मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने इस मामले में मुख्य आरोपी अहिदुल इस्लाम मोल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी दक्षिण 24 परगना जिले के विजयगंज बाजार इलाके से की गई है। एनआईए जांच में खुलासा हुआ है कि अहिदुल इस्लाम मोल्ला बम ब्लास्ट में शामिल था। अहिदुल इस्लाम मोल्ला का एक साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। इस साल मार्च में कोलकाता में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और साथ ही 3 लोग घायल हो गए थे। और इसी सिलसिले में दक्षिण 24 परगना से अहिदुल मोल्ला को गिरफ्तार किया गया है।